ओके, तो देखो फॉर सी क्वेश्चन करने से पहले, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी एन्युटी के बारे में। एन्युटी में हमने कितनी चीजों के बारे में बात की थी? पहला एन्युटी रेगुलर, मतलब फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी रेगुलर एंड प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू। ये चार फॉर्मूले हमने, चार केस हमने देखे थे। अब अगर चार केस कहीं ना कहीं जो भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जो भी एप्लीकेशन है, इन चार में से ही कोई ना कोई केस एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो कहता है सिंकिंग फंड के बारे में मैं बताता हूँ। ये जितनी भी एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि इसी से ही सारे क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन जो होती है मोस्टली यहीं से सोल्व हो जाती है हमारी। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है सिंकिंग फंड से। तो सिंकिंग फंड है क्या? ऑब्वियसली एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए आपको पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप आज हर महीने इकट्ठा कर रहे हो, आपने मान लो कल को 4 साल बाद आपने कहा जी हमने तो कनाडा जाना है, ठीक है, तो आपने आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया 1000 में महीना, तो 4 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे कर लोगे आप? इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, ठीक है, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को उधार दे रहे हो या बैंक में दे रहे हो, एफडी करा रहे हो, आरडी करा रहे हो, हजारों लाखों ऑप्शन हैं, लेकिन उन सभी लाखों ऑप्शन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रही है आपको और किस तरीके से मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखा जाए तो हम सब जो भी सेविंग करते हैं किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। इन सभी में इंपॉर्टेंट क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारा। तो रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर कंप्लीटिंग माई फ्यूचर पर्पज। फ्यूचर में पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। एक कहता नहीं नहीं जी आपको मुझे आपको पे कर रहा है, मान लो 1000 में महीना कह रहा है पे करूंगा और 30 मंथ में पे करूंगा, तो आपने कहा जी 30,000 मिलेंगे मुझे 30 महीने में, तो एक काम कर लमसम आज ही दे मुझे। तो इसका आप क्या फाइंड कर रहे हो? उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, जो 30 महीने के बाद आफ्टर 30 मंथ जो 1000 रुपीज में देने थे, उसकी आज की जो प्रेजेंट वैल्यू वो वही तो पे करेगा ना, तो वो प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सब क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो इनमें एक एग्जांपल दिया सिंकिंग फंड का, तो सिंकिंग फंड किस तरीके से होता है? लीजिंग है, आप किसी को लीज पे देते हो, बोर्ड कोई मान लो आप लेना चाहते हो, शॉप है, मान लो शॉप को लीज पे लेना चाहते हो, 10,000 महीने पे लीज पे दे दो जी, पता चले 20 साल में जो उसकी आपने पैसा दिया है उससे ज्यादा तो उसकी वही है, प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम है उसकी, ठीक है ना। तो आप लीज पे लोगे या तो खरीद ही लोगे, ठीक है। वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें ही चाहिए, या तो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। तो इसलिए एप्लीकेशन के नाम दिए हुए हैं, लीजिंग हो गया, लीज पे देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत जरूरी है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, साल भर बाद कितना पैसा आपको मिल जाएगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, तो फ्यूचर वैल्यू ही ना कहीं ना कहीं। तो सभी टाइप की एप्लीकेशन में दो ही चीजें होती हैं, देखो या तो प्रेजेंट वैल्यू की बात आपको चाहिए या फ्यूचर वैल्यू। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है या फ्यूचर वैल्यू पूछी गई है। और एन्युटी है, अगर रेगुलर डिपॉजिट हो रहा है, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, स्पेसिफाइड टाइम तक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एन्युटी का केस है। तो एन्युटी के केस में आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में, उसको बार बार भी हम यूज करेंगे और उसी को यूज करके हमें सोल्व करना है। यहाँ पे पीएनआई की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पीएनआई देखो पुराने ये जो बुक है ना, 20 साल पहले जो सीए होता था और आज की जो सीपीडी सीए की पढ़ाई है, बुक सेम ही रखी है उन्होंने, बुक में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, ठीक है। ये पीएनआई टेबल के अकॉर्डिंग है, टेबल आज के में आती ही नहीं है, तो हमें इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। हमने डायरेक्ट हमारा पास जो फॉर्मूला है वो लगाना है, कैलकुलेटर यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमने पढ़नी है। इसमें एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड आप परचेज करते हो, गवर्नमेंट कहते हैं आज मुझसे ना 10,000 रुपये बॉन्ड खरीद लो, 2 साल बाद 3 साल बाद आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आप कहोगे सर 10,000 का बॉन्ड 10,000 ही मिलेंगे 3 साल बाद, फायदा क्या हुआ? वो जो भी बॉन्ड गवर्नमेंट निकालती है ना, वो डिस्काउंट रेट पे निकालती है। वो कहती है 10,000 का बॉन्ड है, आज हम आपको 9,000 रुपये में दे रहे हैं, उसके ऊपर 10,000 रुपये लिखा है, ठीक है, लेकिन दे डिस्काउंट पे रहे हैं। जो आपको जो प्रॉफिट है ना वो आज ही मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा प्रॉफिट। तो नो आज आप ये सोचो 3 साल बाद अब आप बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मुझे वो बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसने ये, ठीक है ना, कि आपने 1000 रुपये हुआ
उस पर 100 रुपए ऑब्वियसली 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, टोटल वैल्यू बन रही है 907। तो अगर वो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आज उसको 1000 रुपीज का बॉन्ड 907 रुपए मिलता है तब तो फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। और उससे महंगा मिल रहा है ना भाई, वो कह रहा है जी 1000 रुपए का बॉन्ड है 950 का ले लो, आपके लिए वो फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सा 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं पे भी लगाओगे तो उसके हिसाब से तो 960 रुपए का बनता है, 907 रुपीज का। तो आपका अब ये क्या है, वही फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सारी डिस्कस करके ही हमें बताना है। तो ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। हाँ, एक परपेचुइटी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये क्या होता है, जैसे अभी तक हमने, हालांकि इस पर क्वेश्चन जब आएगा तभी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका कि परपेचुइटी क्या होती है। कि अगर कोई एन्युटी है, मान लो अगर 20 साल तक मैंने पे करना है किसी को, जैसे मान लो रिटायरमेंट प्लान होता है, एक रिटायरमेंट प्लान परपेचुइटी का बेस्ट एग्जांपल है। मान लो कोई बंदा रिटायर हुआ 58 ईयर्स की ओल्ड में और उसको पेंशन मिल रही है, 3000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलेगी, कब तक, जब तक वो जिंदा रहेगा। अब ये पता नहीं कि वो 10 साल जिंदा रहेगा, 20 साल रहेगा या 30 साल रहेगा, ये हमें पता नहीं है। तो ये क्या है, इसमें ना एंड टाइम जो है ना वो फिक्स नहीं है। एंड टाइम क्या है हमारा, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। तो वो जो तीन, वो देखो 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो रिटायरमेंट ले रहा है 3000 महीना मुझे चाहिए थी, कोई बात नहीं, जब तक जिंदा रहेगा, चाहे 20 साल जिए चाहे 50 साल और जिए, उसको 3000 रुपये महीना बैंक देगा ही देगा, गवर्नमेंट देगी ही देगी। एक उसका ऑप्शन आता है कि ऐसा करो, लमसम अमाउंट आज ही लो आप, ठीक है, लमसम अमाउंट आज ही लो और बताओ कितने पैसे हैं, और फिर हमारा कोई, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मेरे ख्याल में यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है R/I, ठीक है। R मींस रेगुलेटरी एंटिटी, नाम नोटेशन बदल दिया है, आप ए ही रखो, A/I रखो इसको, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा A/I से ही कराऊंगा। देखो ये एक एग्जांपल है भाई, सेम ही एग्जांपल आ गया, 3000 रुपए का रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है। तो आज यू चाहता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल A/I, A 3000 रुपए, आई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0. ये पर मंथ के हिसाब से ये डिवाइड करोगे ना, ये आएगा 4,49,775। मतलब आज उससे लमसम अमाउंट चाहिए तो इतना मिलेगा, प्लस 3000 वो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 3000 ही है, तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा 4,52,000। तो वो हो सकता है 3000 रुपये आज ले ले, चलो आज तो मैं कैश ले लेता हूँ, बाकी जो अमाउंट है अगले महीने से मिलना है वो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वो ये, तो अगर मान ली या तो ये बैंक को उसने दे दिया इतना पैसा, ये समझो, और 3000 रुपये से जिंदगी भर मिलेंगे। अगर वो आज कैश करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको 4,49,775 रुपये देगी और मामला निपटा देगी। तो इस तरीके से परपेचुइटी के मेथड से ही रिटायरमेंट प्लान जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि लमसम अमाउंट लेना है तो कितना मिलेगा, और जिंदगी भर चाहिए आपको पर मंथ कितना अमाउंट, तो इतना तो कैसे मिलेगा। तो ये परपेचुइटी का बहुत बड़ा एग्जांपल था, फॉर्मूला वाला था ना इसका, क्यों, क्योंकि जिनके पास मैथ्स था ना उन्होंने पढ़ रखा होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये वहां से डायरेक्ट किया हुआ है, और वहां एक फॉर्मूला होता था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे A/1 - R, तो ये वहीं से सोल्व किया कि फर्स्ट टर्म ये है और R जो हमारा 1/1 - I है। जिनके पास मैथ्स नहीं था उनको ज्यादा मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली A/I लगाओ, बात खत्म। जिनको लगता है कि सर A/I कैसे आ गया, इतना बड़ा फॉर्मूला था, इतना छोटा कैसे हो गया, तो वो ऑब्वियसली जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं तो A/I आता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बस। हर एप्लीकेशन तो देखो नाम है, लीजिंग है या सिंकिंग फंड है, अब वहां नाम थोड़ी आएगा, वहां तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये चीज हम करते हैं क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीजें। ये CAGR भी क्या होता है, यही होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है। शेयर मार्केट में CAGR चलता है, ठीक है, इसमें भी यही है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का है। इन्होंने टिपिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। सर, हाँ जी, सर एग्जांपल तो कौन सा एग्जांपल, हेलो, सर एग्जांपल 21 और 24 करा दो। एक मिनट,
21 तो बहुत पीछे की बात कर रहे हो आप। एक मिनट, 4.16 21 और 24 4 4.16 पीछे। ये वाला क्वेश्चन ना, यस सर। इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है पर्सन ओपन एन अकाउंट अप्रैल 2001 विद a डिपॉजिट ऑफ ₹800। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट आप कर रहे हो कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली है अगर, ठीक है, तो इसको तो थोड़ा सा मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूँ। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो होगा 6/4, तो वो आ जाएगा आपका 1.5% क्वार्टरली। पहली बात तो टाइम जो है, इसको हम आई की बात करें तो आई की वैल्यू देगी 0.015, ठीक है। फिर अगर टाइम अप्रैल 2001 से बात कर रहा है, अप्रैल अक्टूबर 2001 की बात कर रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ की बात कर रहा है। 6 मंथ में ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन टाइम कितना हुआ 2, क्योंकि 2 बार होगा ना 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब 2 क्वार्टर ईयर्स, ठीक है। तो हमारे टाइम की जो वैल्यू है एन की वैल्यू है वो 2 हो गई। ओके, उसके बाद कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा। क्या चीज समझ नहीं आया तो आई या टाइम। सर दो, आई और टाइम दोनों। अच्छा एक बात बताओ, 6% साल का है तो हाफ ईयरली कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 3%। बस तो और क्वार्टरली फिर कितना होगा। 6/4। बस तो वही तो किया हमने 1.5%, जिसको हम आई का मतलब क्या होता है R/100, यही तो होता है आई। तो इट मीन 1.5/100 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.015। अब बताओ ओके है ये रेट ऑफ ओके इंटरेस्ट। सर। ऐसी टाइम 6 मंथ की बात कर रहे हो आप। 6 मंथ में आपसे कहा जाए कि हम जो हिसाब किताब करेंगे बैठ के मिलके वो 3 महीने बाद करेंगे, तो बताओ 6 महीने में कितनी बार करोगे आप। सर 2 रिपीट बार। करना क्या? हाँ जी क्या कह रहे हो। रिपीट करना भी आपने क्या? मैं कह रहा हूँ कि 6 मंथ में आपने पैसे देने हैं और हम कह रहे हैं कि जो हम इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल को चेंज करेंगे ना वो 3 मंथ के बाद करेंगे, हर 3 मंथ के बाद। तो बताओ 6 मंथ में आप कितनी बार 2 चेंज। टाइम्स। हाँ तो वही हो गया ना, 6 मंथ में कितने क्वार्टर ईयर हो गए, 2 क्वार्टर ईयर नहीं हो गए। तुम्हारी रेट ओके ऑफ सर। इंटरेस्ट भी क्वार्टरली हो गई, पर क्वार्टर ईयर, और जो टाइम है वो भी हमारा क्वार्टर ईयर हो गया 2। अब आप एक बार फॉर्मूला लगा दो, अगर लगाना है तो डायरेक्टली हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट निकालना है तो दैट फॉर्मूला देखो ये होता है ए 800 रुपए दे 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो क्वेश्चन सोल्व किया तो ये आ गया, आपको निकालना है इंटरेस्ट। अच्छा ये हो गया 825। फिर वो कह रहा है आगे ही क्लोज द अकाउंट एंड एडेड enough additional money to invest in 6 month time deposit to 1000 earning 6% compound annually, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 175.82। यहाँ तक समझ में आता ही होता पहले तो, यस सर। ठीक है। तो एक तो पहला तो ये हो गया कि हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1, ठीक है, टू गेन द। तो ये आपने एडिशनल अमाउंट क्या होगा आपको इन्वेस्ट होगा, ठीक है। सर हाँ जी सर ये 1000 में से माइनस क्यों किया? 800 में से नहीं होना है? ये 1000 में से कह रहा है कि आपको तो मिलने थे 824 रुपीज, ठीक है ना, ये पक्का समझ में आया आपको, ठीक है। यस। ये वो कह रहा है उसने एक अकाउंट को बंद कर दिया, 824 रुपए लिए अकाउंट बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया कुछ पैसे ऐड करे, ठीक है, 6 मंथ के लिए दोबारा, ठीक है, 1000 रुपए जोड़ करके।
तो इसमें कितने रुपए ऐड करेगा वो? 175.82 ऐड करेगा, तभी तो वो 1000 रुपीज बनेंगे। ओके सर। अब वो 1000 रुपीज ने क्या कर दिया, कंपाउंडेड मंथली में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया 6 मंथ के लिए ना, 1000 रुपए 6 मंथ। कहीं दूसरे बैंक में उसको ऑप्शन मिल रहा था कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा कराओ, हम आपको मंथली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे मंथली, वो क्वार्टरली दे रहे हैं, हम मंथली देंगे। तो उसने 1000 रुपए और कुछ पैसे जोड़े 6% पे के हिसाब से उनको दे दिया। अब 6% अगर एनुअली अगर है तो मंथली कितना होगा? 6/12। 6/12। तो इसका मतलब अगली बार जो उसने दोबारा इन्वेस्टमेंट करी है, तो अब वो कह रहा है 1 अप्रैल 2002 को बताओ कितने पैसे मिलेंगे, उसका दोबारा फंड कर दें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट, ये देखो, फिर वही आई दोबारा ले लिया, फिर ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 6 महीने के लिए दोबारा उसका अमाउंट फाइनल कर दिया एंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके सर। टोटल इंटरेस्ट ये रहा, पहले 800 पर 24 रुपीज था, 800 रुपये पर 824 रुपीज इंटरेस्ट मिला, बाद में उसको 1000 रुपये पर 30 रुपये मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों को ऐड किया और क्वेश्चन सॉल्व। ओके ओके सर। और कौन सा बोल रहे थे आप? 24। 24 उधर विच द बेटर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि या तो 3% पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं पे, पर कंपाउंडेड मंथली है, और एक तरफ 3.2 पर ईयर है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो एक काम करो, अगर आपको 3% कंपाउंडेड मंथली है, इसकी इफेक्टिव रेट देख लें, एनुअल की इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा आपको? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको ये 3.04, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे कोई आपको दे रहा है 3.2%, तो बेटर कौन हुआ? 3.2 बेटर हुआ ना 3.04 से। सर बट हमने इफेक्टिव रेट क्यों निकाला है? इफेक्टिव रेट क्यों? इफेक्टिव वैसे होता क्या है मालूम है आपको? नो सर। क्लास ली थी बेटा, उसमें बताया था मैंने इफेक्टिव रेट क्या होता है। सर उस दिन नेटवर्क इशू हो गया था, तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी बाद में ज्वाइन होगी थी ना। ना, फिर भी रिकॉर्डिंग देख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। वैसे इफेक्टिव रेट क्या होता है, एक चीज बताओ, 100 एक बताओ, 100 रुपीज है, 1000 रुपये ले लेते हैं, चलो 1000 रुपीज पर आपको कहे कि 10% आपको साल का मिलेगा, तो 10% साल के हिसाब से, ठीक है, एक साल के बाद कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 100 रुपीज। ठीक है, तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको? 1100 रुपीज। लेकिन कोई कह रही 5%, हम एनुअली करेंगे, मतलब साल में 2 बार कंपाउंड करेंगे, तो 1000 रुपये कितना आपको अमाउंट मिलेगा? तो 1 + 5/100 पावर 2 ले लेंगे। इसको सोल्व करना, बताना क्या वैल्यू आती है। मेरे ख्याल में वैल्यू आएगी इसकी 11025, ये आएगी 1102.5। अब बताओ आपको इन दोनों में फर्क है ना, कितने का डिफरेंस है? 2.5 का फर्क है ना रुपीज का। यस सर। ये बात समझ में आई जो मैंने कराई पहले, बताओ यस सर। कि एक साल बाद कंपाउंड करता है तो 1100 मिलेंगे, साल में 2 बार कंपाउंड करेगा तो 1102.5 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपको फायदा कितने का हुआ? यहाँ तो साफ नजर आ रहा है 10% का फायदा हुआ है, यहाँ पे कितना फायदा हुआ, साल में कितना फायदा हुआ? तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? इंटरेस्ट कितना है आपका, आपको फॉर्मूला पड़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था हमारा, SI = क्या होता है, PRT/100, है ना। यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट में कहूँ कि आपको 102 रुपये का फायदा हुआ साल भर में, तो एक्चुअल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा आपको? दिख तो रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पर एक्चुअली क्या 10% पड़ा आपको, ज्यादा पड़ा? तो उसके लिए तो इसको ये मानेंगे साल भर का टोटल इंटरेस्ट मेरा 102 है, प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपीज है, आर मैंने अब बतानी है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100। सोल्व करो जरा इसको, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10.25। इसका मतलब ये 10% जो नजर आ रहा है ना आपको, वो 10% नहीं पड़ा आपको, आपको फायदा हो गया, आपको 10.25 का फायदा हो गया, बाकी 0.25% का फायदा हो गया। यहाँ इफेक्टिव जो ये जो है ना, ये इफेक्टिव
कागजों में ये लिखा हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन एक्चुअली एनुअली कितना आपको फर्क पड़ रहा है? एनुअली पड़ रहा है आपको 10.25% पर एनम का आपको रिजल्ट मिलेगा एनुअली अगर बात करें। ओके ओके सर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ बेटा, अगर हो जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास भी और हमारे पास भी। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब यहाँ पे ऑब्वियसली इफेक्टिव ये होगा या ये होगा, तो ऑब्वियसली 3.2% में आप बेटर ऑप्शन में इन्वेस्ट करोगे। तो ये यही एप्लीकेशन होती है बस, जहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एनुटी गिवन है या नहीं है, सिंगल कैश फ्लो है या रेगुलर कैश फ्लो है। तो ये सारी चीज आपको डिसाइड करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो वहां से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज देते हैं 4C, स्टार्ट करें एक बार। क्योंकि बी के तो हम सारे क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट क्लास में। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। देखो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको, मैं बार बार कोशिश करूंगा फॉर्मूला लिखने की, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए, नहीं तो देख के लिखा हुआ है जहाँ पे वहां पे देख देख के फिलहाल अप्लाई कर लो, वहां भी याद हो जाएगा। मगर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी 3000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले ए देखो 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 और i इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर n, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको फॉर्मूला का थोड़ा सा मैं अगर मॉडिफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे? देखो i को मैं a के साथ ले लूँ, a अपॉन आई लिख सकता हूँ, और इसको मैं अगर इधर डिवाइड कर दूं और इधर 1 में डिवाइड कर दूं, अलग कर दूं, तो ये बन जाएगा ये ऐसे। तो मतलब कि इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां आपको लगे कि 1 प्लस आई की पावर एन एन की 2 बार वैल्यू लिखनी है, एक बार लिखने से काम चल जाए, अब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ऐसे। ये सिंप्लीफिकेशन है उसी फॉर्मूले का, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसको अलग टर्म में डिवाइड किया, आई को बाहर ले बस। तो आप जो सा फॉर्मूला लगाना चाहो, प्रेजेंट वैल्यू है ये लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है शायद ये ठीक रहेगा। और ए एनुटी दी हुई है 3000 रुपीज, आई आपका है 4.5%, तो इसका लग क्या हो गया 0.045, और यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 0.045। अब टाइम कितना दिया मुझे 50, इसका थोड़ा कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वैल्यू 3000, देखो इसको तो अलग ही कर ही लेंगे, मेन वैल्यू तो ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.935 1.935। 1935। ठीक है, तो इसमें से डिवाइड करो जरा, तो क्या वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आएगी 1 में डिवाइड करेंगे तो? 0.516 0.516। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैलकुलेट कर दो, 3000 0.045 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 0.484। इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट्स 3 के बाद यहाँ है, 3 के बाद यहाँ है, तो कट ही जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर दो बस। 3000 मल्टीप्लाई 484 अपॉन 45, बताओ क्या आंसर आता है? हाँ जी, कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहा है कोई? तो मैं करूँ 32,266.6 260 266.6 266, ये तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ गया? 0.6 हाँ 0.6, ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट से हुआ होगा डिफरेंस। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो
एक काम करते हैं, एक बार उसी मेथड से कर लेते हैं। नहीं तो वैसे कहीं मुझे लगता है पॉइंट एक आध ऊपर से करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। रुको एक बार ना वो उसी फॉर्मूले से लगा के देखते हैं। वैसे आंसर तो सेम ही आता है। पॉइंट्स का देखो होता है कि आप पॉइंट 3G तक ले रहे हो या 4G तक ले रहे हो। ठीक है, मोस्टली वैसे 4 तक ले लेना चाहिए। जितना ज्यादा पॉइंट लोगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। बस ये ध्यान रखना। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 3000 1 प्लस आई मतलब 1.045 पावर n माइनस 1 अपॉन आई 0.045 और 1.045 की पावर 50। एक बार इसको करना कैलकुलेट, मैं करके देखता हूँ। सर अगर हम 4 डिजिट तक लेते हैं तो आंसर बी ही आ रहा है। हाँ 32। तो देखना पड़ेगा ना आपकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे करते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू आपने बताई थी 1.935 माइनस 1 अपॉन 0.045 इंटू ये थी 1.935 है ना। इसको सोल्व करो तो ये वैल्यू आती है हमारी, पूरी वैल्यू को सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू मेरे ख्याल में आया 32213.6 आ रही है। ठीक है, तो जो नियर बाय इस बी ऑप्शन के नियरेस्ट है। ओके, देखो 0.1 1 रुपए 2 रुपए तक का फर्क है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा फर्क होगा ना तो नन ऑफ दीज में जाएगा, ध्यान रखना। ओके चलो नोट कर लिया ये। नेक्स्ट देखो, एक बार ऐसा करो, नेक्स्ट कैलकुलेट करो। अभी अमाउंट ऑफ एन्युटी बतानी है सर्टेन 150 रुपीज की 12 years। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ रुपीज 150 12 years। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो मैं आपको हिंट देता हूं। मैं सेकेंड क्वेश्चन में आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार करो आप, ट्राई करो आप इसको फ्यूचर वैल्यू को। तो मैं कराता रहता हूँ, साथ साथ आपकी करते रहो। हाँ जी, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए 1 प्लस आई रेशो बाय एन माइनस 1 अपॉन आई। एन्युटी है 150, आई मीन 0.035 एन 12 माइनस 1 0.035। लो कैलकुलेट करो इसको और बताओ क्या आंसर आएगा। मेगा में इसकी वैल्यू आएगी 1.511 माइनस 1 अपॉन 0.035। इसको सोल्व कर दो 150 0.511। सर ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर सभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो यूज करने की। पॉइंट से पॉइंट काट के इसको सिंप्लीफाई करो। क्या आंसर आ रहा है आपका। फर्स्ट सर। सर फर्स्ट आएगा 2190.2। चलो जो भी आ रहा है 0.29 आ रहा है सर। यस सर 29 आ। ठीक है चलो ये ले लो, नोट कर लो इसको। सर हाँ जी, सर ये फॉर्मूला आपने एन्युटी रेगुलर का लगाया है।
सब रेगुलर का ही लगेगा, जब तक कहीं पे मेंशन नहीं है कि ड्यू या एडवांस है कुछ, आपको बाय डिफॉल्ट एंटी रेगुलर का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट देखो थर्ड। अब थर्ड में तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे या फ्यूचर वैल्यू का, पहले तो ये डिसाइड करना सीखो। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू सर। क्योंकि 10,000 रुपए तो प्रेजेंट में आपने किसी को लोन पे करना है ना, आज है, और 30 में पे करना है फ्यूचर में। तो वो पूछ क्या रहा है हमसे, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट में एनुटी पूछ रहा है आपसे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखो दोबारा से वही, ए 1 प्लस आई रेशो एन माइनस 1 आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। इसको सोल्व करो। ये 10,000 दे रखा है मुझे, ए बताना है 1 प्लस आई, आई 4% है, इसका मतलब 0.04 0.4, एन है 30, इसको सोल्व करो। 1.04 की वैल्यू 30 तक फाइंड आउट करो कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आएगी 3.243 माइनस 1 अपॉन, तो ये आएगी वैल्यू 2.243। इसको सॉल्व करो जरा। तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आएगी 17.29। एनुटी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.836। ठीक है 578.36 हमारी 36 आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा, सी। ओके, सर प्रेजेंट वैल्यू बताना फिर से क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा आपने मुझसे मान लो उधार मांग लिए कि सर मुझे उधार दे दो कुछ, मैंने बुक्स वगैरह खरीदनी है, मैं चल ले लो जी, तो 10,000 रुपये आप लोगे मुझसे, तो आज लिए ना आपने, और 30 इंस्टॉलमेंट में आपने कहा मैं पे करूंगी मैं एनुअली, वो भी 30 साल में जाके, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है ना आज की जो लोन ले रहे हो। ओके, ओके प्रेजेंट वैल्यू बेटा आज 10,000 रुपये, आपने 30 साल बाद आपने 10,000 रुपये नहीं देने मुझे या लेने हैं मुझसे, आज की बात हो रही है, तो ये अमाउंट तो प्रेजेंट है ना आज की बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तो फॉर्मूला ही बता रखा है उसने, वही मैंने कहा ना, ये प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, फॉर्म दूसरी है। चलो ये खुद करो जरा एक बार, करो इस क्वेश्चन को, और को फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो किसे कैसे करना है। और ये फिफ्थ में फॉर्मूला गलत है, ध्यान रखना, फिफ्थ में ये फॉर्मूला गलत है, अपना फ्यूचर वैल्यू वाला ही फॉर्मूला लगाना है आपने। और फिर दोनों करो, फोर्थ में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिफ्थ में देखो। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है, ये किसका है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, और ये हमारा है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। बुक में गलत लिखा हुआ है, आपने अपने वाला फॉर्मूला लगाना है जो बताया हुआ है। वो कह रहा है देखो 36 में कि 25 ईयर्स के बाद 50,000 रुपये हो जाएंगे, तो ये फ्यूचर वैल्यू है हमारी, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, और आपको एनुटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। 6 में गिवन एनुटी, ये एनुटी गिवन है, अमाउंट 2, ये फ्यूचर में इतना हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा, तो 3 करो आप, फिर 7 में कराता हूँ, तो मैं नंबर से
ओके, करो 3 क्वेश्चन करो पहले फटाफट, और मुझे व्हाट्सएप भेजो इसको जरा एक बार, देखें कि कैलकुलेट कौन कैसे कैसे कर रहा है, स्टेप्स कौन से फॉलो कर रहा है। सर फोर्थ का डी आंसर है 9043.30। फोर्थ का होना चाहिए ये डी, एक मिनट देखता हूँ। यस सर डी आ रहा है। सर डी मेरा है। यही आ रहा है। सर फिफ्थ में फॉर्मूला बता दो एक बार। ठीक है, सिंपल फ्यूचर वैल्यू का लगेगा ना? हाँ फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है। ओके सर। नाम थोड़ी देर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों क्वेश्चन को कर लो, आपको पता लगेगा फॉर्मूले कौन से लगने हैं। मैं जिनको नहीं मालूम उनके लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ, बस ये कर देता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए नीचे दिया साफ, एक मिनट, फॉर्मूला लिखवा दो। हाँ लिखवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन कर रहे हैं कर लो, जिनको नहीं फॉर्मूले वालों उनको फॉर्मूला लिखवा दो। ओके, तुमको चेक करते हैं आपका भी। देखो, एक तो है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एन्युटी के लिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एन्युटी तो वो होता है आपका ए 1 प्लस आई रेशियो बाय एन माइनस 1 अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू का अगर फॉर्मूला है ए 1 प्लस आई रेशियो बाय एन अपॉन आई, बस देखो ये सेम है दोनों में, तो इसे याद करना ऐसे ज्यादा आसान रहता है कि इसमें ना 1 प्लस आई के बाद एन से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाता है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाता है। तो दोनों फॉर्म को इसलिए ज्यादा याद करना पसंद करते हैं लोग, किसी इतना ही फर्क है म्यूचुअल टर्म का। दूसरा, अगर आपको ये तो है रेगुलर दोनों, अगर ड्यू की बात करी जाए तो ड्यू के केस में जो फ्यूचर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारी ये वैल्यू आई है ए 1 प्लस आई रेशियो बाय एन माइनस 1 अपॉन आई, इसमें हम 1 प्लस आई से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। और जब प्रेजेंट वैल्यू की बात की जाती है तो ए 1 प्लस आई की पावर, जब एन है ना, एन की जगह एन माइनस 1 कर देते हैं, 1 प्लस आई की पावर आई है 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, एक साल कम कर देते हैं इंस्टॉलमेंट, और इसमें जो हमारी एनुटी है जो उसको एक अमाउंट को वन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू सेम रहती है। तो ये ड्यू या इमीडिएट के केस में फॉर्मूले होते हैं। बस ये आपने याद करने हैं 4 फॉर्मूले। बाकी सीआई का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, सिंगल इंस्टॉलमेंट है उसकी 3 साल बाद वैल्यू क्या होगी, 4 साल बाद वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रेजेंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला मालूम है पी आर टी अपॉन 100। ये टोटल मेन 6 फॉर्मूले हैं। 6th क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि उसने कहा है कि 50,000 रुपए अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स 50,000 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए आप जमा कराओगे हर महीने कि आफ्टर 25 ईयर्स आपको 50,000 मिल जाए, 25 साल के बाद 50,000 रुपए चाहिए।
सर मतलब इसमें 6th में ए निकालना है हमें। हाँ जी, ए निकालना है, एनुटी बतानी है। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो एनुटी बतानी है। ओके सर। अब देखो ये बुक कितनी पुरानी है कि हमने 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं 25 साल में, तो उनके हिसाब से 25 साल बाद 50,000 की वैल्यू बहुत होगी ना। तो आज के टाइम में तो मेरे ख्याल में 1 साल बाद भी कोई वैल्यू नहीं है शायद। एग्जाम्पल्स की जो वैल्यूज है ना वो भी बहुत पुरानी दी हुई है, चेंज नहीं हुआ मटेरियल में। चलो कोई बात नहीं, आप करो 5 6 हो गया सबका, देखो एक बार। सर व्हाट्सएप देख लो एक बार। हाँ जी वही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सर डी ए और बी। फोर्थ में डी ए और बी, ठीक है, डी ए और बी आंसर। ठीक है, तुमको फोर्थ डी, ठीक है। सर डन तीनों। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आपने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो 1 + i की पावर n, हाँ, तो वो कब लगता है? सिंगल कैश फ्लो मतलब मैं कहूँ कि आज आपने 10,000 बैंक में जमा कराए, 3 साल के बाद कितने मिलेंगे, तो यही आ गया ना वो 3 साल बाद, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे ये ए क्या है, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू तो होगी ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 10,000 रुपए 3 साल बाद आपको चाहिए, तो बार बार आप तीनों साल अलग अलग थोड़ी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना फ्यूचर वैल्यू के लिए। जो सीआई के केस में हमने फॉर्मूला बनाया था ना अमाउंट का कंपाउंड, उसी फॉर्मूले को से ही। सर इस एक्सरसाइज क्या कह रहे हो? सर इस एक्सरसाइज में यूज नहीं है उसका? ना इस वाले एक्सरसाइज में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो एनुटी क्वेश्चन ना, सीआई का क्वेश्चन तो कर लिया, इसमें शायद एक क्वेश्चन शायद आएगा बीच में, वो भी आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या फ्यूचर वैल्यू एनुटी के लिए निकाल रहे हैं या फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, वो आप डिसाइड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे एक क्वेश्चन मिक्स करके दिया इस असाइनमेंट में। सर आंसर सेम आता है? नहीं, आंसर सेम क्यों आएगा? आप 10,000 3 साल जमा कराओगे तो 30,000 रुपये जमा कराए आपने 10,000 पहले साल जमा कराए, फिर 3 साल बाद पैसे निकाल रहे हो, तो 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 कहाँ मिल जाएगा? प्रिंसिपल ही वहां तो 30,000 हो गया, अगर आप 3 बार जमा कराओगे तो अलग अलग आएगा ना, सेम कैसे रहेगा आंसर? बेटा एक बताओ, यहाँ फ्यूचर वैल्यू और यहाँ फ्यूचर वैल्यू ये सेम आंसर आ जाएंगे क्या? सोचो। नो सर। फिर वो सिंगल आप खुद सोचो, आपने आज 10,000 जमा कराया, 3 साल बाद आप बैंक पैसे लेने चले गए, तो 10,000 रुपये पर 3 इयर्स का तो इंटरेस्ट देंगे वो। आपने 10,000 3 साल लगातार जमा कराए, हर साल अपने बर्थडे वाले दिन आपको जितने पैसे मिलते हैं ना, मम्मी पापा फ्रेंड से आप इकट्ठे करके बैंक में डाल देते हो। 3 साल आपने अपने बर्थडे के पैसे इकट्ठे करके वहां डाल दिए, 3 साल बाद जब लेने जाओगे
तो आपका प्रिंसिपल ही 30,000 है, 10 10 10। अब बात होगी इंटरेस्ट की, 30,000 से ज्यादा पैसे मिलेंगे ना आपको, तो सेम कैसे हो सकता है। चलो 4 5 6 में किसी को डाउट है तो बताओ, कि किसी को लगेगा कि नहीं हो सकता मैं कराऊं। नो सर। नो सर। नो सर। चलो किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि फिर मैं आज 7th क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन में क्या है, रिवर्स क्वेश्चन है, टाइम फाइंड आउट करना है। देखते हैं। सर इसमें तो ऑप्शन ट्राई नहीं करने पड़ेंगे। हाँ N जी, के इसमें लिए। ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों से हो जाता है। देखो कैसे करते हैं। वो कह रहा है गिवन एन्युटी अमाउंट टू, मतलब ये मुझे फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। पहली बात तो फ्यूचर वैल्यू है 3137.12 और एन्युटी 100 रुपीज। फॉर्मूला आता है 1 प्लस आई 0.045 टाइम एन बताना है मैंने अपॉन आई मतलब 0.045। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया फ्यूचर वैल्यू का। अब इसको सोल्व करो जरा। मुझे एन की वैल्यू बतानी है, तो इस 100 से इधर डिवाइड कर दें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या होगा 3137.12 0.05 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, 100 इधर डिवाइड होगा और यहाँ वैल्यू रहेगी आपके पास, और जो माइनस थोड़ी बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये 1.045 ही हो गया, पावर एन -1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, -1 को इधर लेके आओ, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ टर्म, आप सिंप्लीफाई करना कैलकुलेटर से। ये +1 इधर आ गया और यहाँ रह गया 1.045 की पावर एन। पहले तो इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या 41174 2.4117। 74। तो 04। चलो तो 0 4 तो 7 कर लेते हैं। अब इक्वल टू में आपको दिया है 1.045 पावर एन। या तो एक तरीका है कि यहाँ पे 25 और 20 को और 22 को हिडन ऐसे कर लो आप, ठीक है ना। या एक तरीका और भी हो सकता है कि 2.41 है ना और 1.04 है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से ट्राई करूं, एक मिनट ट्राई करें कुछ। सर बी आंसर। हाँ जी भी 20 years। मैं एक बार ना कैलकुलेटर शो करना चाह रहा हूँ, तो यस बी ये आंसर। कैलकुलेटर से देखिए वैल्यू, एक मिनट क्या आएगी हमारी। 1 पॉइंट क्या था हमारा 1.0 045। मल्टीप्लाई 1.045, ये हो गया। देखो जब पहली बार इक्वल दबाते ना हम 2 काउंट कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया पावर 2, ठीक है। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20 पे मैच कर गया आंसर लगभग लगभग Yes, sir. 2.41। तो ये मैच हो गया यहाँ पे 2.41, इसलिए हमारा जो आंसर है पावर 20 पे ये मैच हो जाएगा और हमारा जो आंसर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये 8 था ना, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ।
ये ऐसे किया था, वो स्टेप अगर वो डिलीट हो गया ना गलती से, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ मैं। तो वैल्यू आती है हमारी 4117। और ये वैल्यू हमारी नियर बाई आई है पावर 20 का। तो आपको मालूम है जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो n इक्वल टू 20। ये आपका आंसर है। ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ये ऐसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 देखो, a company borrowed 10,000 on condition to repay compound at 5% per annum, annual installment 1,000 rupees। तो बताओ जरा, the number of years by which that day will be clear। सेम n की वैल्यू बतानी है इसमें, करो जरा n की सर वैल्यू। यही फ्यूचर वैल्यू वाला लगेगा फॉर्मूला? नहीं, यहाँ प्रेजेंट क्या है, वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू। आज उधार आपने आज दी है ना, एक कंपनी बोरोज 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। यही चीज तो डिसाइड सर। करनी है। हाँ जी सर जहाँ पे बोरो का होता है वहाँ प्रेजेंट वैल्यू होता है। बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा बोरो का मतलब लेना आगे आज प्रेजेंट होता है। आप खुद प्रैक्टिकल सोचो बात को। आज आप उधार ले रहे हो किसी से, तो वो प्रेजेंट वैल्यू होगी या फ्यूचर वैल्यू होगी, ये बताओ। प्रेजेंट। प्रेजेंट। हाँ, वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगी। एक्चुअली मैं बोरो को ये नहीं कहूंगा कि बोरो का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा नहीं होता। क्यों? मान लो एक स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि मैं कहूं, आपने आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि मेरे को ना 10 साल बाद तू 1 लाख रुपए उधार दे दियो, ठीक है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो तेरी ड्यूटी ये है कि भैया 10 साल के बाद तूने ना 1 लाख रुपए मुझे उधार देने, ठीक है ना। अब मान लो मेरे से किसी ने कहा कि ऐसा है जी, आपको ना 1 लाख रुपए उधार देने 10 साल के बाद, मुझे पहले बता दिया उसने 10 साल बाद उधार देने। अब वो क्या कहेगा स्टेटमेंट में कि ए भाई ए वांट्स फ्यूचर वैल्यू। बोरो, हाँ, फ्रॉम बी, ठीक है। अब वहां बोरो वर्ड आ गया, लेकिन चाहिए तो फ्यूचर में ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज से 10,000 रुपए 9,000 रुपए जोड़ना शुरू कर दूंगा एनुअली। तो मेरे लिए 1 लाख रुपए क्या है, फ्यूचर वैल्यू है ना, चाहे स्टेटमेंट में बोरो लिखा हुआ। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा रटा हुआ कि हाँ जी बोरो हुआ तो प्रेजेंट ही होगा। ये तो सेंस देखना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकली। सर एक बार इसमें भी कंफ्यूजन है, अब हम रेगुलर का फॉर्मूला कब लगाते हैं और ड्यू का कब? सिंपल सा है बेटा, जब तक कुछ ना लिखा जाए वो रेगुलर ही लगेगा। ड्यू कहीं आया ही नहीं अभी तक। ड्यू सिर्फ एक जगह लगेगा जहां ये लिखा ऑप्शन होगा। ही आएगा। हाँ जी देखो, ऑप्शन ए आंसर। ड्यू रेगुलर का ही लगेगा। हाँ जी ठीक है। तो रेगुलर में क्या होगा बेटा, जब तक कहीं कुछ मेंशन नहीं है वो हमेशा रेगुलर है, क्योंकि वो एंड ऑफ ईयर कहता है या एंड ऑफ मंथ कहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आज आप मुझसे उधार लोगे तो 1 महीने बाद ही तो रीपे करना स्टार्ट करोगे, आज ही थोड़ी कर दोगे। तो मोस्टली रेगुलर के केस होते हैं। लेकिन अगर कहीं वो लिखता है स्पेशली कि ही पे फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो वहां जो केस होगा ना वो आपका एनुअली ड्यू और इमीडिएट का केस होगा, जहां स्पेशल मेंशन होगा। अदर में मेंशन नहीं है कुछ भी, तो एनुअली रेगुलर ही आपने अप्लाई करना है बस। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार, जिनसे नहीं हुआ है। आपने सही फॉर्मूले का डिसाइड करना है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कैलकुलेशन में है कुछ। मेन ये है कि सही टाइम पे सही फॉर्मूला आपको फिट करना आना चाहिए बस। जैसे मान लो कहता है 10,000 बोरो कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू है मेरी ये 10,000, ठीक है। और आई 1 प्लस आई क्या है मेरा 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्म को बदल रहा हूँ थोड़ा सा, वो बताया ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कौन सा लगा रहा हूँ, फिर कंफ्यूज ना हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला ए अपॉन आई, फॉर्म थोड़ी सी बदल देता हूँ क्योंकि ना एन निकालना है इसमें, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है भाई। यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस आई रेशो बाय एन, ये वाला फॉर्मूला है वही चीज, फॉर्म थोड़ी अलग है। 0.05 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 पावर एन। मुझे ये वाली टर्म अलग करनी है, सेपरेट करनी है।
प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1000 इंस्टॉलमेंट है और प्रेजेंट वैल्यू है ना वो मेरी 10,000 है। ये प्रेजेंट वैल्यू आप देखो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो 1000 है, यहाँ क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई 0.05 अपॉन 1000, ठीक है, इक्वल टू में रह गया आपके पास 1 माइनस 1.05 टू पावर n। इसको सोल्व कर दो जरा, 3 से 0 करके 10 इंटू 0.5 में 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 टू पावर n। अब देखो इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 0.5 को इधर लेके आऊंगा तो 1 माइनस हो जाएगा। इट मीन 0.5 का मतलब 1/2। इसका मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो 1.05 n इक्वल टू आ गया 2। अब आपने n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मेरे ख्याल में n की वैल्यू ना 14 के नियरेस्ट आती है, इसलिए आंसर जो है ना वो 14 आएगा, 14 नियर बाई 14 आएगी, ठीक है। और नियर बाई 14 का मतलब है ऑप्शन ए, दैट इज 14.2। ठीक है, मैं भी इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, आप एक बार यहाँ पे तक नोट कर लो, मैं फिर कैलकुलेटर में दिखाता हूँ कि 1.05 के बाय n इक्वल टू 2 कैसे आएगी। फिर कैलकुलेटर में शेयर करूंगा तो ये डिलीट हो जाता है इससे, तो नोट कर लो पहले, फिर जो डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं इसी पॉइंट पे। सर 15 पे आ रही है। 14 पे क्या है 15 पे क्या है, दोनों पे जरा ध्यान से देख के बताओ। यस सर 15 पे आ रही है नहीं क्या 15 पे क्या आ रही है? 2.07। 2.078 है। अच्छा, और एक मिनट चलो आप ही बताओ, एक मिनट आप मेरे को बताना एक बार, एक सेकंड। n की वैल्यू अगर 14 आती है तो वैल्यू क्या आ रही है मेरी 1.15 पे, दो बता रहे हो ना, एक पे तो 2.07 बता रहे हो है ना, 1 Yes. point यस सर और एक पे 14 पे क्या आ रही है 1.97। 1.97। एक बात बताओ 1.97 नियरेस्ट 2 के है या 2.07 नियरेस्ट 2 के है, ये बताओ पहले। 1.97 दोनों बीच में इन दोनों के। दोनों के बीच में कहाँ है? यहाँ पे तो डिफरेंस है 0.03 का, यहाँ पे डिफरेंस है 0.07 का, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है? 14 की। अच्छा, अब अगर मान लो ये बीच में होती वैल्यू तो आंसर आता 14.5 ईयर, है ना, 14.5 ईयर अगर बीच में इन दोनों की वैल्यू होती, ठीक है। लेकिन ये 2 के नियरेस्ट है तो ऑब्वियसली इससे कम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब 14.2 ही आंसर, क्योंकि ये 14 के नियरेस्ट है और 14 के पास में वैल्यू आएगी। सर अगर ऑप्शन में 14 होता और 14.2 होता तो हम 14 पे आंसर लगाते हैं 14.2 पे। 14.2 पे, क्योंकि 14 पे तो वैल्यू आपकी 1.97 आ रही है ना, हमको क्या चाहिए पे 2 चाहिए, तो 14 तो आंसर हो ही सकता है ना, 14 से ज्यादा ही होगा ना, चाहे 1 मंथ ही क्यों ना हो, चाहे 2 मंथ ही क्यों ना हो। ओके सर। अगर एग्जैक्ट आ रहा होता, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, वो 2 क्या था 2.4117 था, वो 4 जब देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा था, जहां नीड आंसर था मेरे 28 इसके ऊपर वाले क्वेश्चन यस सर। कैसा है 14 में ज्यादा था। क्या कह रहे हो बेटा? 14.2 कैसा है? 14 ये मालूम है n की पावर 14 पे ये वैल्यू आ रही है 1.97, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम? मेरा कुछ और आ रहा है। चलो अभी करके देखते हैं मेरे को, ये यहाँ तक नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, क्योंकि अब वो डिलीट हो जाएगा ये, इसलिए एक मिनट कैलकुलेटर से करते हैं। वैल्यू क्या निकालनी है हमको? 1 पॉइंट किसकी वैल्यू है 05 ना, 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, यहाँ पे इक्वल का पहली बार प्रेस करते ही मतलब पावर हो गई 2, तो 2 से काउंटिंग शुरू करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे देखो वैल्यू कितने है 1.9 9 का मतलब 1.98 आ गया ये एक तरीके से, तो 1.98 आ रहा है 14 पे, लेकिन 15 जैसे ही करूंगा एक और प्रेस करूंगा तो वैल्यू है 2.07 2.07
1.98 से ज्यादा दूर है तो आंसर जो होगा नियर कहाँ जाएगा, 14 के पास में जाएगा। 14 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 14 पे वैल्यू 1.97 है, और फिर इतना नहीं होगा कि वो 15 तक चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, इसको हमने 14 टाइम क्यों करा था? वो तो मेरे को वहां पे एक इक्वेशन थी ना, इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही थी मेरी, इक्वेशन आपने अगर नोट करी हो, अगर कुछ याद हो आपको, तो ये था, एक सेकंड मैं लिख कर बताता हूँ क्या वैल्यू थी हमारी। हमारी वैल्यू थी 1.05 की पावर n की वैल्यू में ना 2 आ रहा था इधर, ठीक है। तो 2 जब तक नहीं आएगा ना तब तक मैं प्रेस करता गया 1 2 3 4 5, जब मुझे लगा कि 2 के नियरेस्ट वैल्यू मेरी आ गई है 1.98, भाई 979 का मतलब 1.98, इसका मतलब तो आंसर क्या होगा, 14 ही होगा ना। अगर यदि 15 लेता हूं तो वैल्यू इससे 2 से ज्यादा हो रही है, तो 15 से कम होगा, तो 14 और 15 के बीच में आंसर होगा, तो इसका मतलब नियरेस्ट क्या होगा 14.2। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 9th। सर 9th में फ्यूचर वैल्यू बतानी है ना? ये क्वेश्चन मैं आप बताऊंगा, ये अब आपने करना है सबने। सर ये तो question कंपाउंड इंटरेस्ट है नॉर्मली। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया समझ लो वो समझ गया कि कब क्या समझ लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है नॉर्मली। हाँ जी, सोचो इसमें क्या पूछा है, क्या दिया है, यही तो आपने फिर मेरे बताने से तो आप कर ही लोगे, तो आपको खुद डिसाइड करना है एक बार तो क्या होना चाहिए। देखो 9th में वो कह रहा है बोरो करें, मगर ये प्रेजेंट वैल्यू है, इतने सर परसेंट। पहले एन्युटी निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एन्युटी है ही नहीं, एन्युटी है नॉर्मल एन्युटी है ही नहीं, सोचो पढ़ो क्वेश्चन को, रटो नहीं, मैं कह रहा हूँ। If सर नहीं आ 5,000 रहा। 120, हाँ वही समझा रहा हूँ ना बेटा, समझो एक बार। आपने एक बताओ क्या लिखा हुआ क्या हुआ है, अच्छा आप पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मुझे बताओगे एक बार। मिस्टर एक्स ने बोरो किए 5120 हाँ जी, और परसेंट है 12.5। ठीक है, कंपाउंडेड पर एनुअल है, ठीक है। आगे 3, अब आगे क्या लिख रहा है, एट द एंड एट द ऑफ एंड ऑफ 3 years, 3 साल बाद मनी वो कितना मनी पे करे किया, इंटरेस्ट के साथ। हाँ 3 साल के बाद ना, इसमें कहीं बात करी है उसने कि इंस्टॉलमेंट बांधी या हर साल पे करे, ऐसा कुछ बोला है उसने कहीं पे भी? नो सर। फिर बात खत्म होगी। आज आपने 5120 रुपए लिए, 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12.5% अपॉन 100, 3 साल के बाद का अमाउंट बता दो, बस बात खत्म। इनमें एन्युटी है ही कहाँ बताओ, सीधा सा कहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हाँ जी बोलो। यस सर सर। जहाँ पे सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है मतलब सिंपल फॉर्मूला लगाना। हाँ जी, सिंपल इंस्टॉलमेंट, देखो फिर रट रहे हो, इंस्टॉलमेंट है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। आज आपने लिए 3 साल बाद ले लिए, कैलकुलेशन भरी हो रही है 3 बार एनुअली, लेकिन आपने तो एक ही बार सबमिट किया ना पैसा, उसको रेगुलर डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, तो एनुटी कहाँ से आ गई इसमें बताओ। एनुटी ओके सर। क्या होती है, जब रेगुलर डिपॉजिट रेगुलर टाइम में की जाती है, इक्वल अमाउंट आपने इक्वल टाइम इंटरवल में सबमिट करते हो, तो उसको एनुटी बोलते हैं। कभी 10,000 कर दिए, कभी 5,000 कर दिए, वो एनुटी नहीं होती, उसके लिए फिर तरीके अलग होंगे जो भी होंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिंपल अभी प्लेन मतलब कि रेगुलर की बात कर रहे हैं, सेम अमाउंट जो सबमिट होता है। तो इसको सोल्व कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2170। 1 हो जाएगा 125 है ना, हाँ क्या आंसर नहीं, इसका मल्टीप्लाई करके क्या 7290। 7290, ठीक है। यस सर 729। 089 समथिंग आएगा ना मेरे ख्याल में, 90 समथिंग। नहीं सर पूरा पूरा आ रहा है। पूरा जा रहा है फिर तो ठीक है, इसमें नहीं सर आपको 7289 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो पूरा आ रहा है सर। चलो, अरे 89 को कह सकते हैं 90, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास यहाँ राउंड ऑफ में अब 5120 को माइनस कर दो, तो 2170 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यस सर। तो इस तरीके से अभी मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एनुटी नहीं है और सिर्फ मिक्स कर दिया उसमें,
तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ करा दिया, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये करा दिया सर? नहीं, अभी नहीं कराया, वो यही चीज है, वो नहीं कराया। अभी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो अभी पहले हम एनुटी पे ही प्रैक्टिस कर लें पहले तो, और उसका कोई क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। और जब क्वेश्चन है ही नहीं तो फिर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? उसका क्वेश्चन आता नहीं है उसे। देखो इधर 11 देखो, सॉरी 10th। अभी आप एक बार ये वाला टॉपिक क्लियर कर लो जिस पर क्वेश्चन है और जिस पे आने हैं। सर इसका टेस्ट भी ले लेना थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल लेंगे टेस्ट। अभी क्या है, मैं देख रहा हूँ कि आपके ना बाकी पेपर रोज चल रहे हैं, कभी अकाउंट का टेस्ट चल रहा है, कभी इको का चल रहा है, कभी किसी का कभी किसी का। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार वो सर अपना टेस्ट प्रेस ले लें, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में एक प्रॉब्लम है। देखो ह्यूमन नेचर है, देखो हमने क्वेश्चन दिए, सच बताना अपने अपने मन से कितने % स्टूडेंट्स ने सोल्व किए होंगे, सच बताना। मुझे नहीं लगता ज्यादा स्टूडेंट ने करे होंगे, ठीक है 10% भी, अगर 20-30 स्टूडेंट्स का बैच है इस वक्त भी देखो। सर बस इस चैप्टर के नहीं हुए, बाकी सारे चैप्टर्स के करे थे यस सॉल्व। सर। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ कोई हाँ जी बात नहीं। सर। देखो Paul borrows 20,000 condition to pay, repay कर रहा है CI annual installment 2,000 each, the number of years सेम वही क्वेश्चन है। सर प्रेजेंट कर लिया। ये बताओ वहाँ बोरो प्रेजेंट वैल्यू है ना, रिपे Present मतलब value। वापस देने, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा। यस सर, और n की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी करो जरा एक बार 14.2 फटाफट आएगी कर दो। 14.2 आएगी सर। 2 इज इक्वल टू 1.05 n आ जाएगा फिर से। हाँ जी बिल्कुल वही आएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर भी। सर 2 मिनट रुको। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये यहाँ पे कट गया 10 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 ही आ जाएगा। ये इधर 0.5 मीन्स इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5 मीन्स 1/2, सेम वैल्यू आ गई। 14.2 ही आ रही है। हाँ जी वो n की वैल्यू वही आ जाएगी 14.2, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन में आई। हाँ जी बोलो, किसी को डाउट हो? नो सर। इलेवेंथ देखो डाउट हो जाएगा। आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए ईच क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस कर लिए जाएं कि अगर कोई कहीं मिसिंग पॉइंट है किसी का तो क्लियर हो जाए। A person invests 500 at the end of, देखो at the end ही है तो ऑब्वियसली रेगुलर है, ठीक है ना, नहीं भी लिखता तो भी हम मान लेते इसको रेगुलर मानते हैं। Which pay interest 10% को इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ना एक लाइन है, जब ध्यान से पढ़ना है, क्रेडिट 1 year आफ्टर द मेड ईयरली इंस्टॉलमेंट 12 टाइम। पहले तो बताओ 12 टाइम्स इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद तो कितने पैसे मिलेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो फ्यूचर वैल्यू निकाल देता है। 500 रुपए जमा कर रहे हो आप हर साल, आई जो है 10% है, n 12 ईयर्स के बाद की बात पूछ रहा है कितने पैसे मिलेंगे, -1/0.1। इसको सॉल्व करो, 1.1 रेज पावर 12 -1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये 5000 ही बन जाएगा। 5000 1.1 की पावर 12 की क्या वैल्यू आ रही है, 3.138 3.1384 -1, तो ये आ जाएगी 5000
और 2.1384, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, क्या वैल्यू आ रही है बताओ। 10692.14 106 92.14 ये आ गया है ना। यस सर। अच्छा, लेकिन ये तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, है ना। इस अब पे एक लेकिन साल का इसने पूछा क्या? इंटरेस्ट। इसने क्या पूछा, देखो क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर। देखो आज अगर 12 साल के बाद पैसे लोगे, फ्यूचर वैल्यू में इतने पैसे आपके खाते में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। लेकिन आप लेने ही नहीं गए। अब थोड़ा सोचना, इतने पैसे मिलेंगे, आप लेने ही नहीं गए, आप गए उसके 1 साल के बाद। अब बताओ क्या होगा, क्या आपको इसके ऊपर 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा ना। 92 पर इसके 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपके ऊपर 10/100, है ना। तो कितना आएगा ये आंसर? 11761 1 11761 चलो पॉइंट 0.35। चलो पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे तो आंसर आएगा पॉइंट नहीं। अब देखो ऑप्शन भी है। सर हाँ जी, यस एक सर। बता दो ये स्टेप। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। देखो आपने ना 500 रुपए महीना जमा, हर साल जमा कराया, सॉरी 12 साल के बाद आप पैसे लेने गए, उन्होंने कहा कि 10,692 रुपये आपके बनते हैं, ले लो, ठीक है ना। आप लेने गए, आपको 10,692 रुपये मिलने थे, आपको मिल नहीं थे फ्यूचर में। लेकिन क्या हुआ, आप किसी वजह से ना गए और पैसे नहीं निकाले आपने, आप चेकबुक लाना भूल गए घर से, आप घर चले गए। अब घर गए ना तो फिर वापस आए ही नहीं। आपने कहा चलो कोई नहीं, पढ़े हैं क्या फर्क पड़ता है। 1 साल के बाद आप पैसे लेने गए, 1 साल के बाद जब आप पैसे लेने जाओगे बैंक में, तो क्या आपको 10,692 रुपये मिलेंगे या इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का? बताओ। मिलेगा सर। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट। बस तो उसी पर हमने 10% इंटरेस्ट उसका ऐड कर दिया, तो इतने पैसे आपको मिलेंगे। 1 साल का 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट कितना हो जाएगा, जो 10,692 रुपये अमाउंट था वो हो जाएगा 11,750 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। यहाँ दिया हुआ स्पेशली आफ्टर 1 ईयर। ओके ओके सर। ओके। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, 12th देखो, अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो 12 और 13, 12 हो जाना चाहिए, 13 तो नया टॉपिक है, मैं कहा था 12 देखो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹5,000 पर एनम 12,000। वो कह रहा है कि 5,000 रुपए आप हर साल जमा कराते हो, 12 साल जमा कराए, तो उसकी मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, बाकी कोई आपको पे कर रहा है। वो कहना चाह रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5,000, आपको हर साल कोई 5,000 रुपए दे रहा है, 12 साल तक उसे देने हैं। आपने कहा 12 साल तक तो क्या कौन लेगा, आज ही तू कैश दे दे मुझे जितना मर्जी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकाल दे। एन्युटी 5,000 और फॉर्मूला 1 + i पावर n -1 i 1.04 पावर 2। सोल्व करके बताओ बेटा वैल्यू क्या आ रही है, बस कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। सर 46922 46922 इस तरह, ये इसके नियरेस्ट है 46922, 2-3 रुपए का ही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। तो नियर बाई ये जा रहा है 46925.4। ठीक है, देखो सबका आ रहा है कैलकुलेट करके। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। लास्ट और ये चैप्टर खत्म। 3000। वैसे सर तो इसकी डी एक्सरसाइज भी है। हाँ जी है, वो एडिशनल क्वेश्चन है, अभी करेंगे उसको, अभी देखते हैं उसको। ए पर्सन डिजायर्स
क्रिएट ए फंड ऑफ ₹10%। देखो यहाँ पे क्या है, समझो इस बात को। एक पर्सन ना चाहता है कि जिंदगी भर ना मैं एक स्कूल में जाऊं, तो स्कूल में जो हर साल 10th क्लास में टॉप स्टूडेंट करेगा उसको 300 रुपए इनाम मिलेंगे। समझ रहे बात? एक बंदा गया स्कूल में कि मैं स्कॉलरशिप शुरू करना चाहता हूँ 300 रुपए की, सिर्फ 300 रुपए की। जो भी फर्स्ट आएगा ना 10th क्लास में या 12th क्लास में, उसको 300 रुपए मिलेंगे। तो जो टॉप करेगा एक बच्चे को, अब वो क्या करेगा, उसको ये भी है पता नहीं आज मैं दे जाऊं, कल मेरे बच्चे हो सकता है स्कूल वाले को 300 रुपए ना दे, है ना, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास ये स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना बैंक में एक पैसा जमा कर देते हैं लमसम, जिसका जो इंटरेस्ट है ना हर साल 300 रुपए बने और 300 रुपए स्कूल उसको निकाल लो, मतलब 3000 रुपए जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो बैंक में जमा रहे हमेशा। हर साल 31 मार्च को वो 300 रुपए का इंटरेस्ट बने और जो स्कूल है बैंक से जाकर के 300 रुपए ले ले और 3000 रुपए फिर अमाउंट हमारा वहां पे स्टैंड बाई में चला जाए, जो अगले साल फिर 300 रुपए उसके बना दे। तो अब ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया ना कि 3% होगा, 10% तो इंटरेस्ट है तो मिल जाएगा। ठीक है, एंडोमेंट ये हाँ ये क्या होगी, ये इसको बोलते हैं परट्यूटी जो इनफाइनाइटली लॉन्ग टर्म चलेगी जिंदगी भर, जिसमें प्रिंसिपल को क्या कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किया जाता है। तो यहाँ पर वही है, देखो 300 रुपए हर साल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, मतलब जो एन्युटी है जो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, आज कितना बैंक में जमा कराओगे, प्रेजेंट वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू इन्फिनिटी कितनी होगी, जिंदगी भर आपको पैसे चाहिए, आज कितना प्रेजेंट वैल्यू जमा कराओगे कि जिंदगी भर आपको ए फॉर एन्युटी 300 रुपए की एन्युटी मिल जाए, आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको आज 300 रुपए चाहिए हर साल, एन्युटी 300 रुपए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और प्रेजेंट वैल्यू आप बताओ कितनी जमा कराओगे बैंक में, जो जिंदगी भर आपको 3000। ये इसका बस, इसका होता है परट्यूटी। जो एन्युटी है परट्यूटी में भी इतना फर्क है, एन्युटी में फिक्स होता है 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल का फाइनाइट नंबर है। जब वो इन्फिनिटी वर्ड आ जाएगा कि वो 10 साल चले या 20 चले या जिंदगी भर चलती रहे, तो इन्फिनिटी के लिए केस में परट्यूटी बोलते हैं उसी को। ओके यस सर। सर अगर ये क्वेश्चन में फॉर्मूला ना गिवन होता, हाँ जी, तो अभी मैंने आपको बताया था परट्यूटी का, भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, परट्यूटी का फॉर्मूला यही होता है, इसलिए मैंने देखो अपनी तरफ से लिखवाया, ये उसने कुछ लिखा हुआ है, आपको ये फॉर्मूला का प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्फिनिटी इनफाइनाइट परट्यूटी हो गया ना, कि आज प्रेजेंट में आज कितना पैसे जमा कराओगे कि एन्युटी इतनी आपको मिलती रहे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओके ओके सर। एक्चुअली क्या करते हैं कुछ लोग ना, देखो कुछ लोग पेमेंट को एक लमसम में अमाउंट को जमा कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहता है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, वो कहता है कि ऐसा करो जी आप ना हर साल 25,000 रुपये जमा कराओ, आपका 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। सोचो इस बात को, वो कहता है जी मेरे पास आज तो 25,000 रुपये हैं, हो सकता है कल मेरा बिजनेस कम हो जाए डाउन हो जाए, आज तो एक्स्ट्रा पैसा भी बढ़े, एक काम कर मेरी जिंदगी भर मेरा इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मगर जब भी मरूंगा पैसे मिलेंगे मुझे। तो वो कहते हैं काम करो, आप ना एक काम करो 25,000 रुपये छोड़ो, आप एक काम करो हमें ना लमसम 4.5 लाख रुपए दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा जी 4.5 लाख रुपया जमा कर दो बैंक में, उसकी जो हर साल की इंटरेस्ट आएगी ना वो 25,000 रुपए के आसपास हम मान लेते हैं होगी, ठीक है, और वो हम आपके क्या करेंगे इंश्योरेंस भरते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भर आप जब तक रहोगे या नहीं रहोगे आपकी इंश्योरेंस चालू रहेगा, ठीक है ना, उसको कभी डेड नहीं करेंगे, जिस दिन आप एक्सपायर होगे आपका इतना अमाउंट आपको पैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कुछ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि आज हम एक जगह इन्वेस्ट कर दें और जिंदगी भर हमें पैसा मिलता रहे, ठीक है, तो वहां पे परट्यूटी का कंसेप्ट आता है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के बहुत यूजफुल है ये वाला कंसेप्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, ये फॉर्मूले यही है सारे, इनपे ज्यादा बाकी चीजों पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको।
पहले प्रेजेंट क्वेश्चंस पे देखो, ध्यान दो। देखो अब देखो पहला क्वेश्चन है, आपने बस मुझे पढ़ के बताना है, यू कैन डू और नॉट, यस और नो का जवाब देना है। यस सर। पहला क्वेश्चन में सिंपल सा, मैं सिर्फ आपको आपके लिए छोड़ूंगा ये, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। पहले क्वेश्चन में आपसे पी पूछा है, सिंपल सा है, पीआरटी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसआई का फॉर्मूला लगेगा। ओके यस सर। अब इसमें क्या है, सेकंड मिक्स है, तो आपको फिर फॉर्मूला बताऊंगा मैं, लगाना आपने। एसआई का फॉर्मूला लगेगा पीआरटी अपॉन 100। यहाँ पे देखो पी दिया है, एन दिया है, सीआई की बात कर रहा है, तो यहाँ सीआई का फॉर्मूला लगेगा, सीआई इक्वल टू क्या आता है, अमाउंट मीन्स P1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस पी। ओके, ये सेकंड के लिए फॉर्मूला। आई लिख दिया मैंने, आर की जगह बात एक है। टाइम इन विच द सम ऑफ द मनी विल बी डबल, सीआई। डबल का मतलब है प्रिंसिपल डबल हो गया है, पी वही है 1 प्लस आई की पावर n, n की वैल्यू बतानी। आई भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, पी से तो पी कट ही जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये थर्ड में आपको समझ। यस सर। ये 10,000 है, 18 ईयर्स, सीआईपी पूछा है सिर्फ, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 10,000 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेज टू पावर 18। पी की वैल्यू बतानी, आई दिया हुआ है, मैं आई लिख दूं क्या, कंफ्यूजन होगा। आई की वैल्यू है 0.04, साफ साफ लिख देता हूं। आई की वैल्यू देता हूँ कि आप सोचो कि यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी आई दिया हुआ है मुझे 5%, तो ये हो गया 1.05 हो गया सीधा, ठीक है। यहाँ पर आई दिया 4%, तो 1.04 हो जाएगा, पावर 8 यहाँ से पी की वैल्यू। फिफ्थ देखो, टाइम टेकन बाई ट्रिबल, सेम है, ट्रिबल का मतलब 3p, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 1.08 पावर n पूछ रहा है, वही पी से पी कट जाएगा। वही कैलकुलेटर पे लिखोगे 1.08 इंटू 1.08, तो प्लस करोगे पहली बार तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे कैलकुलेट करके जब तक 3 नहीं आता तब तक करते रहोगे। ओके। 6 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट में एन्युटी लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी दी हुई है आपको, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें, आप यूज करना। ए 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ये ए दिया हुआ है, -1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर, ये फॉर्मूला लगेगा 6 में। 7 ए पर्सन बॉट ए हाउस, कैश डाउन पेमेंट इतनी करी है। देखो एक पर्सन ने मकान परचेज किया 20,000 रुपए में, उसने 4,000 रुपये वो कहता है, नहीं 20,000 तो कैश डाउन पेमेंट दी है, 20,000 रखो बाकी मैं पैसे दूंगा। 4,000 पे एंड ऑफ द ईच ईयर दे रहा है 25 सालों तक, ठीक है। तो कैश डाउन पेमेंट अगर वो आज कैश खरीदना चाहता तो कितने पैसे में खरीद सकता था, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसमें। 7th में भी प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन 20 प्लस कर देंगे। हाँ प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है। 6 और 7 में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस में ये कि 20,000 बाद में ऐड कर देना, बस ध्यान रखना 20,000 ऐड कर देना है, इसमें प्लस करना है 20,000, क्योंकि 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू तो 20,000 ही है। 4,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके 25 सालों की उसमें 20,000 ऐड करना है। 8th में भी ऐसे ही है, देखो 3 लाख रुपए का मकान है, 2 लाख रुपए आपने दे दिए हैं, 1 लाख रुपए रह गया, तो इस तरह आज प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख होगी ना, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाओ प्रेजेंट वैल्यू का ही। इसमें एन्युटी पूछी है, इसमें ए आई दिया हुआ है, तो 1.12 टाइम आपसे पूछा गया है। इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूला तो ये लगेगा, फॉर्म बदल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि एन निकालना नहीं, एन्युटी पूछी है ना, एन तो दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसे ये लगा लो, चल जाएगा फिर। पावर कितनी आएगी, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ करी बताओ,
12% कम एनम है पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दी हुई है उसने। इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। क्वेश्चन करा 1.06 दो आएगा। आप सोल्व, कौन सा? यही क्वेश्चन करा दो सोल्व। मैं करा देता हूँ, चलो ये करा दो। एक बार ऐसा करो, सर, ये नोट कर लो हिंट। हाँ जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी एसआई से आंसर ही नहीं आ रहा, सीआई से आएगा आंसर। लेकिन वैसे ना इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर मान लो ऐसा ही से नहीं आ रहा है ना, अगर मान लो तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि उसको बताना चाहिए कि सी है या ऐसा ही, यहाँ मिसिंग है ये। तो आप सी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ये, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो सिंपल है या कंपाउंड है। ओके, जब कुछ नहीं दिया होता ना, कंपाउंडेड वर्ड ना लिखा हो तब तक, ये सी जब तक ना लिखा हो कंपाउंडेड, तब तक वो ऐसा ही होता है। तो अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर सी निकाल लो, जो मैच कर लो। सी से मैच हो रहा है आंसर? यस सर। क्या यस आंसर? सर। एक काम करो, फिर ऐसे ही हटा के सी का फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसे ही लगना चाहिए यहाँ पे। आप कह रहे हो नहीं मैच कर रहा तो फिर CI। एक बार नोट कर लिया हिंट सबके? यस सर। क्वेश्चन नंबर यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। बाकी फिर किसी का कोई जो भी डाउट हो वो मुझे पूछ लेगा, मैं वही क्वेश्चन करा दूंगा। सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी। देखो 3 लाख रुपए वैल्यू का एक हाउस है, 2 लाख रुपए आपने कैश दे दिए, पेंडिंग अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपए, 1 लाख। 1 लाख सॉरी 1 लाख रुपीज को कहता है कि मैं 20 हाफ ईयरली के इंस्टॉलमेंट में दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो देखो रेट इंटरेस्ट है 12% पर एनम, तो 6% हो गया हाफ ईयरली। और जो एन है वो मेरा 20 ही दिया हुआ है, क्योंकि 20 से लिखा है हाफ ईयरली, ऑलरेडी हाफ ईयरली लिखा हुआ है, एनुअल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। एनुटी, हमें एनुटी बतानी है, ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला होगा 1 + i रेज़ टू पावर n। ठीक है ना, तो लगाओ उसको फॉर्मूला। मतलब i कितना हो गया? 6% है ना, 0.06 पावर n 20। n 20 -1 अपॉन 0.06 इंटू 1.06 पावर 20। इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आती है, बताना कोई है? सर इस 1.06 की तो वैल्यू तो 3.2071 आएगी। 3.2071 2071 -1 0.06 इंटू 3.2071। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, इन दोनों के तो मल्टीप्लाई कर दो, वो पॉइंट हट जाएंगे। 1 लाख में 0.06 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3.2071 भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, ए के साथ आ गया 2.2071। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 2 6 0 है, तो 4 और ये 5, ये 5 हो गया, तो ये आ गया एक तरीके से 0.6 ही हो गया। हाँ जी बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 8718 718.45। ये 0.6 मल्टीप्लाई 327 अपॉन 227, क्या आंसर बता रहे हो? 8718 871। 8.45। अच्छा पूरा आ रहा है आंसर? ओके, पूरा नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा आगे पीछे। चलो कोई बात नहीं, वो 0.396 भी आ रहा तो फिर चलेगा। तो ये आंसर आ गया।
ओके, यस इसने ये हिंट दिया है हमें कि लॉग वो यूज करो, हमें जरूरत नहीं है लॉग की जरूरत करने की, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड है, हम कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। चलो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर हाँ जी, सर एक बारी 4B एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना था। हाँ बताता हूँ, इसको नोट कर लो, बताता हूँ, इसको नोट कर लो। ये चैप्टर चलिए आपका, नोट सर। हाँ ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। फॉर्मूला बता दिए मैंने, बस एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें बस यही डिसाइड करना है कि कब डेप्रिसिएशन हो रहा है, कब कैसे माइनस करना है, बस फॉर्मूले जो बताया ना उन्हीं फॉर्मूले से काम चलेगा, और कोई नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर, सर पेज नंबर, थ्योरी, हाँ जी, 4.20 थ्योरी तो जरूरत नहीं है ना पढ़ने की। ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ बता दिया मैंने। 4 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन, और सर सेकंड क्वेश्चन इसका। इसका सेकंड, ये सर इसमें हमने इंटरेस्ट निकालना है फिर अमाउंट निकालना है। 100 will become after 20 compound interest of पर है ना, become पूछना ना तो अमाउंट निकालना, ओके सर। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, क्योंकि सीआई आपका है और 100 विल बिकम, तो 100 रुपए कितना रुपए हो जाएंगे, तो वो पूछा है, ठीक है। सर एक मैंने रेशियो के क्वेश्चन पूछे थे दो, हाँ बोलो। आपको फोटो भेजी थी सर एक। अच्छा चलो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ उसका, ठीक है। सर हाँ, ओके एक सर। बार ये बॉन्ड वाला टॉपिक समझा दो फिर से मेरे को। कौन सा? बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड वाला क्वेश्चन 40, एग्जांपल 40। अच्छा देखो वैल्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि मैं ना 1000 रुपीज का बॉन्ड ला रही हूँ, आप 1000 रुपये बॉन्ड ले लो, 3 साल बाद आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। 1000 नहीं मिलेंगे, 1000 रुपये का बॉन्ड है, 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन वो 1000 रुपये में मिलता नहीं आपको, वो मिलता है डिस्काउंट पे। वो कहता है कि आपका 900 रुपये का है ये बॉन्ड, जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, जो 3 साल के बाद आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तो बॉन्ड का मतलब समझो पहले, तो बॉन्ड क्या है वो समझ में आया आपको? यस सर। गवर्नमेंट एक चेक बना के देती है आपको 1000 रुपीज का, कहते हैं 1000 के चेक मुझसे ले लो 900 रुपए में, 3 साल बाद 1000 मिल जाएंगे। एक तरीके से ये बॉन्ड होता है, ठीक है। अब 900 रुपए में मिल रहा है, आप 900 में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर, तो आप ये भी तो कैलकुलेट करोगे, अगर मैं बैंक में 900 रुपए जमा कराऊं तो क्या मुझे 3 साल के बाद 1000 रुपए से ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे? आप बात समझ? यस सर। आज मतलब कि आप 900 रुपए हमने उसको दे दिए गवर्नमेंट को कि 1000 रुपए मेरे को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप ये सोचो कि आप ये भी सोचोगे अगर ये 900 रुपए मान लो मैं एक्सिस बैंक में जमा कराऊं तो क्या मुझे 1000 रुपए मिलेंगे या ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1000 रुपए के लिए? क्योंकि आज मुझे 3,000 रुपए चाहिए एक्सिस बैंक से, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो मान लो वहां पे देने पड़ेंगे आपको 910 रुपए, मान लो 910 रुपए, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे बताओ? एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे? बॉन्ड में सर। हाँ, तो भी वहां 900 रुपए देने पे 1000 बन रहे हैं, वहां 910 रुपए देने पे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही बॉन्ड की वैल्यूएशन है, वो पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर सर 4.35। ये तो वो ये है, वो कहता है कि अगर वो कहता है कि गवर्नमेंट कहते हैं 1000 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, हम आपको 10% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो बताओ वो कितने में मिलेगा? यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कहती है 3 साल बाद 1,000 रुपये मैं दूंगी आपको, आप बॉन्ड परचेज कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो आपको गवर्नमेंट कितने रुपए में दे रही है, ये क्वेश्चन है। उसकी वैल्यूएशन क्या है? तो उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे निकाली, वो निकाली है 907.125 रुपये। ये कैसे निकली यहाँ समझो, आपने कहा 1000 रुपये मेरे को 3 साल बाद चाहिए, ठीक है, आज मैं पैसे दे रहा हूँ ना, कुछ प्रेजेंट वैल्यू आज दे रहा हूँ, 1000 रुपीज की वैल्यू, एक मिनट मैं टेबल बना के बताता हूँ, 1000 रुपीज आपने 3 साल बाद मिलेंगे, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, तो बताओ इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंगल वैल्यू है, कोई एन्युटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
तो आप फॉर्मूला लगाओगे ना अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर कितना है 14%, 3 साल के बाद 1000 रुपये बनाने हैं, पी कितना होगा इसका, तो आप ऐसे करोगे 1000 डिवाइड बाई 1.14 पावर 3, यही होगी ना प्रेजेंट वैल्यू इसकी। यस सर। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये रही है। सर एक बार दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक बात हो, मैं कहूँ कि आपको, आपका फ्रेंड आपको कहता है कि 3 साल बाद 1000 रुपये मुझसे ले लियो, है ना, तो वो आप क्या कहोगे, यार 3 साल बाद 1000 रुपये मत दे, तो आज ही दे दे जितने देने हैं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% होना चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना उसकी आज की, 3 साल बाद की प्रेजेंट वैल्यू तो आज ही निकालोगे, तो इतनी तो आएगी ये, बताओ सिंपल से 1000 रुपए के 3 साल बाद की आज की Okay, प्रेजेंट sir. वैल्यू क्या होगी, वो इतनी होगी, ए की वैल्यू है बस। लेकिन इस 1000 रुपए पर हमें इंटरेस्ट भी मिलना है ना 10%, ये ठीक है, 10% वो कह रहा है, रिटर्न भी है मतलब, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ठीक है, और मैच्योर जो होगा वो होगा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 14%, तो इसका मतलब 100 रुपए बनेंगे, 1000 रुपए का 10% कितना होता है 100 रुपए, तो जो 100 रुपए आपको मुझे 3 साल के बाद मिलने हैं इसी 1000 रुपए पर, इसी 1000 रुपए पर 100 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिलना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, वो इतनी होगी, बोलो 3 साल बाद 1000 रुपए मिलने हैं, उसकी आज की इंटरेस्ट निकाल लो, और 3 साल बाद 1000 रुपए का 10% जो होगा 100 रुपए, उसका भी 3 साल की पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर 2 साल बाद भी तो मिलने थे 100 रुपए, फिर पहले साल के भी 100 रुपए 3 बार मिलने हैं हमें, 10% है ना इंटरेस्ट, ठीक है, तो 100 रुपए की हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो 3 साल बाद 100 रुपए मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 2 साल बाद जो 100 रुपए मिलने थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल बाद जो 100 रुपए मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो ये तो निकाला इंटरेस्ट की, तीनों साल के इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो मेन मेच्योरिटी है हमारी 1000 रुपए की उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो 3 साल बाद एक ही बार मिलने थे, इन सबको कर दिया टोटल, तो आपकी कैलकुलेशन आती है 907125। तो गवर्नमेंट कहती है आप 907 रुपए इतने पैसे में मुझसे बॉन्ड परचेज करो, साल भर बाद 3 साल के बाद आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे बस, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो तो है 14%, लेकिन रेट ऑफ द इंटरेस्ट हम देंगे 1000 रुपए का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो कितना आपका 10%। ओके यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में? बिल्कुल आ सकता है ये वाला, यही तो एप्लीकेशन है, वैसे ही आया नहीं कभी, बहुत कम चांस है, पर आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा। सर आप ट्यूसडे को क्या कराओगे? ट्यूसडे को देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो भी होगा, ठीक है। सर इसके बाकी पॉइंट्स नहीं कराते आपको? कौन से बाद वाले कौन से नहीं, वाला? ये लास्ट पॉइंट है जो सर इसके सीए वाला, एक मिनट सर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो वो क्या एप्लीकेशन का नाम है, जैसे पर्टिट्यूटी हो गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गया, ठीक है, या एक सेकेंड में मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, देखो ये पर्टिट्यूटी हो गया, चलो अब देखो जो सिंकिंग फंड है, अब सिंकिंग फंड कोई अलग थोड़ी टॉपिक है, सिंकिंग फंड के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहती है, फ्यूचर में वैल्यू चाहिए, ऐसी एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है, आप हर साल की ग्रोथ रेट कितनी हुई है वो निकालनी है आपने, मान लो आज ब्रिटानिया कंपनी का शेयर आज से 25 साल पहले 2 रुपए का था, ठीक है, और आज 25 साल के बाद उसकी रेट है 3225 रुपए है, तो ये बताओ एनुअली ग्रोथ रेट कितनी हुई थी, एवरेज ये होता है एवरेज ग्रोथ रेट, ठीक है ना, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज कितना निकल गया, ठीक है, एक तो वो ग्रोथ रेट निकालनी है, तो उसका कंसेप्ट है, बस उसका फॉर्मूला है वो मैं बता दूंगा, वैसे वो क्वेश्चन आता नहीं है उस पर, ठीक है, और ना आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है ऐसा। ओके सर। अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं जरूर कराऊंगा, अभी नहीं है, अभी पहले आप एनुटी इस पर जो क्वेश्चन है ना वो आप देख लो। अब जैसे ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेक्निक है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है, डिस्काउंट रेट ये सिर्फ बता रहा है डिस्काउंट रेट क्या होता है ऑब्वियसली, तो वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो वही आएगा ना सारा, ठीक है,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो सारी चीज वही चीजें हैं ये इस पे क्वेश्चन देखो फॉर्मूला तो वही निकल के आएगा, इफेक्टिव देखो 1 प्लस ही कर रहा है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। अभी इनकी जरूरत नहीं है बेटा, अभी आप सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लोगे ना वही बहुत है। ओके सर। ओके बाय बेटा। बाय। बाय बाय सर। बाय।